ईशा, देखिए विनेश फोगाट ने अपने प्रदर्शन के बाद अब संन्यास का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद सीएम नैब सिंह सैनी ने भी कहा है कि विनेश को सिल्वर मेडलिस्ट की तरह ही ट्रीट किया जाएगा और उनका वैसा ही सम्मान किया जाएगा। पूरे घटनाक्रम को किस तरह से देखती हैं? देखिए, कल के मैच होने से पहले सभी भारतीयों को इस तरीके की उम्मीदें थी कि जो मेडल है फाइनल में, जो गोल्ड मेडल है वो भारत की झोली पर ही आएगा। और लेकिन उससे पहले जिस तरीके से वजन तोला गया और उसमें 100 ग्राम ज़्यादा पाई गई और 50 किलोग्राम वर्ग की ये प्रतिस्पर्धा थी, लेकिन पहली महिला बनी थी जिस तरीके से वो कुश्ती के फाइनल में पहुंचने वाली ओलंपिक में, तो कहीं ना कहीं ये करारा झटका विनेश फोगाट को सबसे ज़्यादा यहाँ पर लगा है, जिसके बारे में कुछ भी कहना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि जितने 140 करोड़ भारतीयों का दिल तो टूटा ही है, लेकिन विनेश फोगाट पर क्या गुजरी होगी ये इसका मापदंड करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि जिस तरीके से खेल जब होना था कल फाइनल मैच, उससे पहले ही उन्होंने तमाम वो कोशिश की थी जिससे कि उनका जो वजन है वो घट जाए। और रात के समय फाइनल मैच से ठीक पहले जब उन्हें अपने वजन का पता चला कि 1 किलो 700 ग्राम ज़्यादा है, हालांकि 1 किलो 600 ग्राम उन्होंने कम कर लिया था, मात्र 100 ग्राम ही ज़्यादा पाई गई, लेकिन जिस तरीके से उनका दिल टूटा है और सभी भारतीयों का हालांकि दिल भी टूटा है, लेकिन विनेश फोगाट ने आज सुबह 5:15 पर ये ट्वीट किया अपने सोशल मीडिया हैंडल पर और संन्यास की घोषणा कर दी। और उनका ये कहना है कि कुश्ती उनसे जीत गई। जिस तरीके से उन्होंने कड़ा प्रयास किया था, ओलंपिक में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला भी बनी थी फाइनल में, तो सभी को उम्मीदें थी, लेकिन इन सब के बीच करीब 1 घंटे के बाद नैब सिंह सैनी ने भी ट्वीट किया। उनकी तरफ से घोषणा कर दी गई है कि जो सिल्वर मेडल विजेता को सुविधाएं इनाम दी जाती है हरियाणा सरकार की तरफ से, वो सारी सुविधाएं विनेश फोगाट को दी जाएगी। और पेरिस ओलंपिक की अगर बात करें, इस ओलंपिक की शुरुआत होने से पहले हरियाणा सरकार की तरफ से पदक विजेताओं के लिए इनाम राशि की घोषणा जो की गई थी, उसमें गोल्ड जो जीत कर लेकर आता है उसे 6 करोड़ की राशि हरियाणा सरकार की तरफ से दी जाती है। इसके अलावा उसके बाद जो सिल्वर रजत पदक जीत के आता है उसे 4 करोड़ और 2.5 करोड़ ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले को। साथ ही इन 3 मेडल जीतने वालों को ग्रुप ए, बी और सी में नौकरी भी हरियाणा सरकार की तरफ से दी जाती है। इसके अलावा जो क्वालिफाई भी कर रहे हैं, पेरिस ओलंपिक के हिस्सेदार भी बने हैं, उन्हें भी 15 लाख की राशि हरियाणा सरकार ने देने की घोषणा की है। अब मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि सिल्वर विजेता को जो राशि दी जाएगी वही विनेश फोगाट को दी जाएगी। तो ये माना जा रहा है कि 4 करोड़ की राशि के साथ साथ उन्हें ग्रुप बी या ए में नौकरी भी सरकार की तरफ से दी जाएगी। उनका बड़ा अभिनंदन यहाँ पर जब वो पहुँचे की धरती पर दोबारा भारत की, तो उनका बड़ा मान सम्मान भारत के साथ साथ हरियाणा में अपने राज्य में जब पहुँचेगी तो हरियाणा सरकार की तरफ से घोषणा की गई है कि भव्य स्वागत उनका किया जाएगा। लेकिन इसके साथ ही देखिए मनीषा, आज जो याचिका दायर भी की गई है ओलंपिक संघ की तरफ से कि भले ही 100 ग्राम ज़्यादा मिला हो, लेकिन जिस तरीके से उनका हार्ड वर्क रहा है और फाइनल में जगह बनाई है, ऐसे में सिल्वर मेडल दिए जाने की मांग की गई है। उस पर आज सुनवाई होनी है, फैसला भी आना है, तो उस पर भी नज़र टिकी है कि जिस तरीके से जो ओलंपियन हैं, जो रेसलर हैं, लगातार विदेशी रेसलर भी ये मांग कर रहे हैं कि जिस तरीके से कड़ी मेहनत से वो फाइनल तक पहुंची थी और ये भी कयास लगाए जा रहे थे कि हो सकता है वो गोल्ड मेडल भी जीत ले, लेकिन उन सब के बीच ये दुखद घटना घटित हुई है। तो ऐसे में सिल्वर मेडल देने की सभी की ओर से मांग की जा रही है। उस याचिका में क्या रहता है ये देखना होगा, लेकिन हरियाणा सरकार ने घोषणा कर दी है। हरियाणा सरकार की बात करें तो पूरे देश भर में हरियाणा राज्य सबसे ऊपर है, जो ओलंपिक विजेताओं को सबसे बड़ी राशि देता है। लेकिन यहाँ पर नज़र टिकी है केंद्र सरकार के ऊपर, किस तरीके से भव्य स्वागत वो करते हैं, क्योंकि पहली महिला बनी थी ओलंपिक के फाइनल तक पहुंचने में कुश्ती स्पर्धा में। तो एक बड़ा झटका यहाँ पर भारतीयों को तो लगा है, लेकिन उसका अनुमान लगाना बड़ा मुश्किल है जो विनेश फोगाट को तगड़ा झटका यहाँ पर लगा है। बिल्कुल ईशा, इन सब के बीच ये भी जानना चाहेंगे कि विनेश के हेल्थ को लेकर क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आ रहा है, क्योंकि डिस्क्वालीफाई होने के बाद ही ये जानकारी मिली थी कि विनेश की तबीयत काफी ज्यादा बिगड़ चुकी है और उन्हें हॉस्पिटलाइज भी करना पड़ा था। ऐसे में उनकी हेल्थ को लेकर कुछ अपडेट सामने आया है? अभी वो ठीक हैं? देखिए, तमाम कोशिश जब उनकी तरफ से सेमीफाइनल मैच खेला गया था और उसके बाद रात करीब 11 बजे जिस तरीके से जानकारी साझा की गई है कि उन्हें पता चल गया था कि उनका जो वजन है 1 किलो 700 ग्राम ज़्यादा था और पूरी कोशिश उन्होंने पूरी सुबह के वक्त भी की और जिस तरीके से उनका 100 ग्राम जो
वजन है वो ज़्यादा दिखाई दिया और उसके बाद पूरी कोशिश वहाँ पर की गई थी, इसलिए उनका ब्लड निकाला गया था और कई चीज़ें उनके साथ करवाई गई थी। ब्लड निकालने के साथ साथ कई ऐसे मापदंड अपनाए गए थे कि उनका जो वजन है वो कम हो, लेकिन वो हो नहीं पाया, जिससे डिहाइड्रेशन जैसी जो डिहाइड्रेशन उनको हो गया था और उन्हें डिस्चार्ज कल ही कर दिया गया था हॉस्पिटल से। अब ये देखना होगा कि वापसी उनकी कब होगी और उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। फिलहाल जिस तरीके से पीटी उषा की तरफ से भी जानकारी दी गई है कि वो स्वास्थ्य और मानसिक अगर उनकी स्थिति की बात करें तो सभी स्थिर हैं और उनका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है। भले ही स्वास्थ्य ठीक हो, लेकिन जिस तरीके से मनीषा उनको तगड़ा झटका लगा है उससे निकलना बड़ा ही मुश्किल है और यही वजह है कि आज तड़के सुबह ही उन्होंने ऐसा ट्वीट किया और कुश्ती से भी संन्यास ले लिया। जी बिल्कुल, सभी कुश्ती प्रशंसकों के लिए ये बेहद दुखद है कि विनेश फोगाट जैसे दिग्गज जो रेसलर हैं उन्होंने संन्यास का ऐलान कर दिया है और ऐसे में हरियाणा सरकार का तो रुख साफ हो चुका है, वो उन्हें सिल्वर मेडलिस्ट की तरह ही ट्रीट करेंगी, लेकिन क्या भारत सरकार की तरफ से भी उनके लिए कोई बड़ा ऐलान संभव? बिल्कुल मनीषा, इसी पे ही नज़रें टिकी हैं क्योंकि हरियाणा सरकार तो अगर हम ओलंपिक विजेताओं की बात करें तो पहले से ही हरियाणा में जो मेडलिस्ट हैं उनको राशि अन्य राज्यों की अपेक्षा ज़्यादा दी जाती है और ऐसे में जाहिर तौर से क्योंकि हरियाणा से ताल्लुक़ रखती है तो सरकार ज़रूर आगे आएगी, क्योंकि यहाँ पर देखिए भले ही मेडल से चुकी हों और डिस्क्वालीफाई हुई हों लेकिन फाइनल तक पहुँची थी, पहली महिला बनी है, इसे हमेशा ही याद रखा जाएगा। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम पर जिस तरीके से संसद में भी ये मुद्दा उठा है और विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं साजिश की जो बू है वो नज़र आती है और जो उनके साथ स्पोर्टर्स भी गए थे, जो एक्सपर्ट उनके साथ थे, उनकी भी यहाँ पर जांच की जाएगी और विपक्ष लगातार ये कहता नज़र आ रहा है कि जिस तरीके से उनके साथ इतने एक्सपर्ट भेजे गए थे वो वहाँ पर क्या कर रहे थे, उनकी तरफ से पहले इस पर क्यों नहीं गौर किया गया और ये पूरी जांच का विषय है, जांच इस पर किया जाएगा। लेकिन नज़रें टिकी हैं, भले ही जांच होने में समय ज़्यादा लगे, लेकिन जब विनेश फोगाट अपनी धरती पर दोबारा लौटेंगी, अपने स्वदेश घर लौटेगी, जब वापसी होगी तो केंद्र सरकार की तरफ से किस तरीके से भव्य उनका स्वागत किया जाता है और क्या उन्हें इनामी राशि दी जाती है या नहीं। और यहाँ पर तो देखिए भारत रत्न की भी यहाँ पर टीएमसी के नेता मांग करते नजर आ रहे हैं कि या तो उन्हें राज्यसभा में राज्यसभा के लिए अनुमोदित किया जाए या फिर उन्हें यहाँ पर भारत रत्न की भी घोषणा कर दी जाए। लेकिन इन सब के बीच एक गर्व, भले ही वो डिस्क्वालीफाई हुई हो, लेकिन सबने देखा कि किस तरीके से उन्होंने रोमांचकारी जो मैच रहे हैं सेमीफाइनल तक किस तरीके से उन्होंने जीता है और फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय बनी थी महिला। तो ऐसे में ये पूरी उम्मीदें हैं कि भारत सरकार की तरफ से भी कोई बड़ी घोषणा विनेश फोगाट को लेकर की जा सकती है। बिल्कुल ठीक है ईशा, तो तमाम जानकारी को साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए खेल है, हार जीत लगी रहती है और भले ही विनेश जो हैं वो डिस्क्वालीफाई हो गई हो, लेकिन उन्होंने सभी देशवासियों का दिल जरूर जीत लिया है। फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है।